नमस्कार दोस्तों। आज हम हुए हम मौलिक अधिकार से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। भाग 3 में किस भाग में पूछा है? भाग 3 में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और मंत्रिमंडल। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, न्यायपालिका। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मिलके जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8। दोस्तों पहले हमारे संविधान में, मूल संविधान में 7 थे, जो कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 में था, इसको हटा दिया गया है। अब हमारे संविधान में वर्तमान में टोटल जो है 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार दोस्तों 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। इसका सही विकल्प होगा 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानव तस्करी और जबरन श्रम के खिलाफ कौन सा मौलिक अधिकार होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों वीडियो कैसा है ये सब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। इसका सही विकल्प होगा 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 14 से 18, 23 से 24, 29 से 30 और 32। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों 29 से 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हमारे मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मूल अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान दोस्तों राष्ट्रपति जो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश दे सकते हैं। इसका सही विकल्प होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 21 का विषय क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किसे कहा था दोस्तों संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर अंबेडकर साहब ने? तो आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटाने वाला संशोधन कौन सा है? संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटाने वाला संशोधन कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है आर्टिकल अनुच्छेद 31 को हटाकर और कानूनी अधिकार बना दिया गया। 100 के अनुच्छेद 100 के काम में इसको रखा गया है। मौलिक अधिकार को लागू कराने का दायित्व किस पर है? मौलिक अधिकारों को लागू कराने का दायित्व किस पर है? संसद को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को और चुनाव आयोग को। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय को।
मौलिक अधिकार को लागू कराने का दायित्व उच्चतम न्यायालय के पास है। संविधान में मौलिक अधिकार को पहली बार मान्यता किस देश ने दी? संविधान में मौलिक अधिकार को पहली बार मान्यता किस देश ने दी? भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। लेकिन भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से ग्रहण किया। भारत के संविधान में रूस से ग्रहण किया गया है, ये बात ध्यान रखना है। और पहली बार किस देश ने मान्यता दी? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, यूएसए ने दी। और भारत में ग्रहण किया गया रूस से। अनुच्छेद 19 में कौन सी स्वतंत्रता शामिल है? वाक, सभा, संघ की स्वतंत्रता, स्वेच्छा रोजगार की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और धार्मिक अधिकार। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वाक, सभा, संघ की स्वतंत्रता। कौन सा अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं छीना जा सकता? तो समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 21 का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 21 को जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं छीना जा सकता है, यानी आपातकाल के दौरान भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति चाहे तभी निलंबित हो सकता है किसी विषम परिस्थिति में। क्या मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू है? ऑप्शन हाँ या नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा नहीं, यह सभी व्यक्तियों पर लागू है। यानी जो भारत में निवास कर रहे हैं वो केवल भारतीय मूल नागरिक ही नहीं है, भारत के में रह रहे हैं तो उन पर भी मौलिक अधिकार लागू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मौलिक अधिकार में किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अनुच्छेद 14 भाग 3 अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 19। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या संविधान का मैग्ना। किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार का परिवर्तन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 370। तो दोस्तों इसका दोनों विकल्प सही है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है इसके अधिकार के क्षेत्र में आता है मौलिक अधिकार। क्या मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ न्यायालय में याचिका लगाई जा सकती है? हाँ या नहीं। इसका सही विकल्प होगा हाँ, लगाई जा सकती है, लगाई जा सकती है। ठीक है। मौलिक अधिकार को किसने संविधान का आधार कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही विकल्प होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मौलिक अधिकार को संविधान का आधार भी कहा था। क्या मौलिक अधिकार सांसद द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? विकल्प हाँ, लेकिन आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया के बाद, यानी वैसे नहीं संशोधन किया जाता, और आवश्यक हो और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 किसका अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 किसका अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार बच्चों के अधिकार की रक्षा करता है? मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार बच्चों के अधिकार की रक्षा करता है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जबरन, श्रम और बाल शोषण पर रोक। तो दोस्तों हमारे 25% जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर किए और ज़रूर एक कमेंट ज़रूर करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। धन्यवाद, जय हिंद।